वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नू MSU 003 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कौन से वो क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से वो टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन। डेवलपमेंट का बहुत सारे अलग अलग तरीके का डायमेंशंस होते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन। अब एग्जाम में आपको डायरेक्टली सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ ह्यूमन डायमेंशन या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि डेवलपमेंट को ह्यूमन डायमेंशन के द्वारा किस तरीके से देखा जाता है। फिर जो टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे इग्नो के एग्जाम में पर्सपेक्टिव को बहुत बार पूछा गया है। सोशल चेंज का क्या क्या वो मेजर पर्सपेक्टिव है उसको हमें पढ़ना पड़ता है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका मेन डेफिनेशन, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्रिटिसिज्म है, इसको किस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया जाता है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्रिटिसिज्म लिखने के लिए भी एग्जाम में दे सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर जो टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट बोलकर भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी के बारे में लिखने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी है उसको दिया था एंथोनी गिडेन ने ये जो थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी है उसको दिया था। और ये जो टॉपिक है ये सेम टॉपिक को हम MSU 001 में भी पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आता है, सेम आंसर आता है। और ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, आपको दोनों एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर जो टॉपिक है वो हमें स्टार मार्क देकर रखना होगा। ये टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये है पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हमारा बुक में जनरली ये 4 तरीके का पर्सपेक्टिव के बारे में ही बात की गई है, और ये चारों तरीके का पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2 पर्सपेक्टिव भी एक साथ पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ये चारों पर्सपेक्टिव को याद कीजिएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर दिखेंगे। ये टॉपिक से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पर हम पढ़ेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर लिबरल पर्सपेक्टिव बोल के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछेंगे कि लिबरल थॉट प्रोसेस के द्वारा हम डेवलपमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं। फिर है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, गांधीयन पर्सपेक्टिव और जेंडर पर्सपेक्टिव। अब ये जो जेंडर पर्सपेक्टिव है ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे जो पर्सपेक्टिव है इनमें से जेंडर को बहुत बार रिपीट किया गया है। अब ये जो जेंडर का क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक है आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जेंडर पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करो, और दूसरी तरफ और एक जो तरीका है वो है आपको पूछा जाएगा कि वोमेन पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम डेवलपमेंट को किस तरीके से वोमेन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, या फिर हमारा सोसाइटी में वोमेन पर्सपेक्टिव किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। यानी कि यहाँ पर जेंडर पर्सपेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं और वोमेन पर्सपेक्टिव को सेपरेटली भी पूछा जाता है। दोनों का आंसर लगभग सेम है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। चारों पर्सपेक्टिव को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैंने अभी तक मेरे चैनल पे 3 पर्सपेक्टिव को दिया है, और जो जेंडर पर्सपेक्टिव है ये मैं आगे अपलोड कर दूंगा। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट को चेक करके रखिएगा, चेक करते रहिएगा। फिर जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी।
या फिर जिसको हम थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। अब डिपेंडेंसी थ्योरी में बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। इनमें से इंपॉर्टेंट है रॉल्फ पार्बिस्ट जिन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की है, फिर है एजिप फ्रैंक का थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट और इमानुएल वालरस्टेन का वाल सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी थ्योरी में हमें ये तीनों चीज़ों को पढ़ना होगा और ये तीनों जो थ्योरीज है इनको मिलाकर जो एसेंशियल प्रोपोजिशंस है अंडर डेवलपमेंट का या फिर डिपेंडेंसी थ्योरी का, उसको भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक के ऊपर फोकस कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने से काम नहीं बनेगा, आपको टॉपिक क्लेरिफाई करना होगा, तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर कर पाओगे। अब ये जो टॉपिक है ये है ब्राजील, जो है सोशल चैलेंजेस। यहाँ पर हमें बहुत सारे नेशनलिज्म को लेकर अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पर क्या क्या सोशल चैलेंजेस है, इसके रिगार्डिंग हमारे टॉपिक्स है। यहाँ पर इंडिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है, इस तरीके का और भी जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज के बारे में भी बुक्स में दी गई है। लेकिन यहाँ पर जिम्बाब्वे से इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, कनाडा से एक दो बार आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में जो सोशल चैलेंजेस है उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर ब्राज़ील में जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पर इस इंडिया का जो टॉपिक है इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ अगर इंडिया में लिख के दे दूंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है इंडिया का, तो मैंने इस वजह से उसको हटा दिया है, सिर्फ ब्राज़ील रखा है। ब्राज़ील को अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख के जाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है इनसे आप लोगों को एग्जाम में आराम से 5 क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। फिर जो टॉपिक है वो है एथनो डेवलपमेंट। अब एग्जाम में एथनो डेवलपमेंट कह के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। एथनो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वहाँ से ये जो मैंने लाइन दी है, एंडोजेनस डेवलपमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच, ये लाइन को उठा के क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये लाइन को याद रखिएगा, और यही लाइन बार बार हर साल क्वेश्चन में इसको रिपीट किया गया है। तो एथनो डेवलपमेंट में हमें एंडोजेनस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। फिर जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक को हमें और भी सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है हमें सिर्फ फीचर्स और डायमेंशन और इसका डेफिनेशन देखना होगा। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है, वो है कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डायमेंशन लिखने के लिए, तो यही जो वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर जो टॉपिक है वो है नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब एग्जाम में नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है या फिर क्वेश्चन पूछी जाती है, और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है क्रिटिक ऑफ नॉलेज सोसाइटी। अब आप लोगों को डायरेक्टली नॉलेज सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं पूछा जाता है, उस पार्ट से एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वो है डिस्कोर्सेस ऑन वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अब अगर आप PYQs देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। फिर जो टॉपिक है बहुत आसान सा एक टॉपिक है, वो है आर्गूमेंट अगेंस्ट एंड आर्गूमेंट फॉर लार्ज डैम्स। ये भी बहुत बार रिपीट की गई है। यहाँ पर लार्ज डैम के अगेंस्ट में कौन से लोग बातें कर रहे हैं, कौन से टॉपिक है जो हम लार्ज डैम बनाने के खिलाफ यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो लार्ज डैम्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन इसके खिलाफ है और किस वजह से खिलाफ है ये हमें देखना होगा, और कौन से वो रीजंस है जिसके वजह से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर जो टॉपिक है वो है सिविल सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। बहुत आप अगर अलग अलग इग्नो के सिलेबस में देखोगे, जहां पर भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन से हर जगह पर क्वेश्चंस रिपीट रहती है। तो यहाँ पर सिविल सोसाइटी और मार्जिनलाइज सेक्शन का क्या रिलेशन है, और सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहता है मार्जिनलाइज सेक्शन का एम्पावरमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। फिर जो आखिरी टॉपिक है वो है ग्रीन पीस मूवमेंट। ग्रीन पीस मूवमेंट को पढ़ना होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। अभी तक मैंने प्लेलिस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया है, मैं इसका क्लास करा के आप लोगों को प्लेलिस्ट पे इंक्लूड करके दे दूंगा। तो ये ग्रीन पीस मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो सारे ज़्यादातर टॉपिक आपको मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन पे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे जो चैनल है यहाँ पर आपको सारे इग्नो के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। अगर आप सिर्फ प्लेलिस्ट देखकर भी एग्जाम पे जाओगे तो आपको आसानी से 5 मार्क तो मिल जाएंगे, बेहतर मार्क मिलने की भी चांसेस है। यहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट MSU 001, 002, 003, 004 ये सारे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है वो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर दी है ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। यहाँ पर मैंने बुक वाइज सारे यूनिट का टॉपिक कवर नहीं किया है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन है उनको ही मैंने यहाँ पर कवर कराया है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को PDFs की ज़रूरत है, कि ये जो YouTube क्लासेस है इनकी PDF की ज़रूरत है, तो आप लोग PDF परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा भी टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी क्लास के रिगार्डिंग आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक से PDF खरीद सकते हो। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस अच्छी लग रही है और आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है ये दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।